नमस्कार। विवाद विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज फिर आपसे रूबरू हूँ एक वैसे मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, बल्कि एक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि मैं इसे विशुद्ध रूप से बात का बतंगड़ मानता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया के उस बयान की जिसे लेकर के आज एक राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और तो और राजा पटेरिया के ऊपर विभिन्न धाराओं में लगभग आधा दर्जन आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इसे घृणा की अति विद्वेष की भावना बताते हुए कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यह एक विचित्र है। कई बार ऐसा पहले हुआ है कि भाषा को लेकर, शब्द को लेकर बात का पतंगड़ बनाया जाता है। इस मामले में तो अति हो गया। जी हाँ, मैं सबसे पहले उस बयान को पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने कहा, फिर आप भी इस पर मनन करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। राजा पटेरिया का बयान क्या है? उन्होंने कहा, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो उस संबोधन में उन्होंने ये कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है, ध्यान रखें, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। यह इस वाक्य में ध्यान दें, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। और उसी में अगला वाक्य कंटिन्यूटी में लगातार वो कहते जा रहे हैं कि हत्या का मतलब है हराने का काम करो। क्या कह रहे हैं वो? हत्या का मतलब है हराने का, मतलब चुनाव में पराजित करने का काम करो। फिर दोहरा देता हूं, उनका यह कहना है, जैसा बोलते बोलते, कि मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। यह वाक्य है, हत्या शब्द आया है, मोदी की हत्या, लेकिन इसी में कहते हैं कि हत्या का मतलब है हराने को तत्पर रहो, मतलब चुनाव में पराजित करने के लिए तैयार रहो। यह बयान है। क्या इसमें कहीं से भी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हत्या, जिसे मर्डर कहते हैं, वो उसका आह्वान कर रहे हैं? यह भाषा की अज्ञानता का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसके इस देश में ऐसा पहले कई बार हो चुका है। जो अब वो कह रहे हैं उन्होंने जो हराने के उन्होंने, और जो हमारे आजकल जो दंडवत मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया वगैरह वगैरह क्या क्या कहा जाता है, सारा दिन कल इस पर चलाया कि मोदी की हत्या की साजिश की जा रही है, मोदी को हत्या की धमकी दी जा रही है। पूरे दिन खबरें चली, उस पर डिबेट हुए, पक्ष पक्ष से बोले गए। राजा पटेरिया का स्पष्टीकरण भी आया कि मेरे कहने का आशय ये है, मैंने ये कहा है, लेकिन उसे अंडर प्ले किया गया और हत्या हत्या हत्या, मोदी की हत्या की साजिश, इसे जोड़ा गया एक बड़ी साजिश के साथ कि मोदी की हत्या की साजिश की जा रही है। बड़े बड़े नेता सामने आ गए बयान के साथ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इस पर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इस पर कार्रवाई की, पहल की, और जैसे मैंने कहा, भारतीय दंड संविधान की लगभग 6 दर्जन धाराओं में राजा पटेरिया के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। वो परेशानी पड़ गए, आपराधिक मामले हैं, गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन यह जो है, यहां मेरा यह कहने का आशय है कि राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से जब बात का बतंगड़ बनाया जाता है तो यह सवाल खड़ा होता है उन राजनेताओं की समझ पर, उनके ज्ञान पर और उनकी भावना पर भी। क्या वोट की राजनीति के लिए वे स्वयं को महामूर्ख की श्रेणी में रखने में नहीं चाहते? क्यों?
स्वयं को इस रूप में पेश करते हैं कि देश का अदना बच्चा भी कहे तो मूर्ख है। क्या इतनी समझ उनको नहीं? और मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की पीड़ा है, चूंकि मैं बार बार रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विशिष्ट पहचान है, चाल चरित्र और चेहरा को लेकर। यह बार बार मैं दोहराता तो आज फिर दोहरा रहा हूं। वहां पर समझदार लोगों की एक बड़ी पंक्ति तैयार है, एक बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पर भी मौजूदगी है उनकी। फिर उनके तरह से ऐसी नासमझ बातें कैसे उठाई जाती हैं? क्या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? कौन है राजा पटेरिया? ठीक है, मध्य प्रदेश के एक नेता है, पूर्व मंत्री, अपनी जगह ठीक है मध्य प्रदेश, लेकिन उनकी बातों को इस प्रकार तूल देकर एक राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। बल्कि ऐसा कर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने स्वयं को हास्यास्पद बना लिया है। बच्चे आज कहे कि क्या है, जैसे मैंने बयान पढ़कर सुनाया सारे लोग। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा दोषी हुआ है हमारे वो खबरिया चैनल, जिनके लिए आजकल बहुत सारे विशेषण का उपयोग होता है, गोदी मीडिया और दंडवत मीडिया और साष्टांग मीडिया, क्या क्या कहा जाता है। उन्होंने जिस रूप में इसको पेश किया, जैसे उन्होंने कहा कि उसकी हत्या करके तत्पर रहो, वहां तक दिखाया। उसके बाद का जो है, मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें चुनाव में हराओ, इसे अंडर प्ले किया, उसे नहीं दिखाया बहुत सारे चैनलों ने। यह जानबूझ के समाज को गलत जानकारी देना, गलत दिशा में ले जाना और उनके बीच में एक आक्रोश पैदा करने का काम ये खबरिया चैनल कर रहे हैं, ये मीडिया के लोग कर रहे हैं। शर्म आती है उन्हें पत्रकार कहते हुए, उन्हें मीडिया कर्मी कहते हुए। ये कई बार ऐसा हो चुका है और इस देश में इस बात को लेकर के, जैसे आज ये राजा पटेरिया की बात आई, ठीक है, अब कानूनी कार्रवाई होगी, मामला अदालत में जाएगा, सारी बातें दस्तावेज पेश होंगे, उनके बयान भी पेश होंगे, उनके कही हुई बातों को वीडियो है वो भी पेश होगा। कोई भी, अब चूंकि मामला अदालत में जाएगा, इसके विचाराधीन है, जांच हो रही है, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट है कि आज देश के जो समझदार तबका है, वो जो चर्चा कर रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी नीयत को लेकर, उनकी भावना को लेकर, जो बात का बतंगड़ बनाकर, राजा पटेरिया के शब्दों के बात का बतंगड़ बनाकर राजनीतिकरण कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मैं बताऊं, एक बार हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आर पाटिल के साथ भी ऐसा हुआ था। वो भाषा की अज्ञानता थी, बाद में स्पष्ट हुआ, उन्होंने माफी भी मांगी। यहां भी राजा पटेरिया माफी मांग रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना इसके पूर्व ये भाषा ज्ञानी लेकर के हो चुकी, इस तरह की बातों को, टिप्पणी को लेकर के मैं बताना चाहूंगा। जब देवे गौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रहे, उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव। उन दिनों हमारी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से, मेरे साथ 3-4 और पत्रकार थे। वो कहने को उनको चारा घोटाले में उनको गिरफ्तारी हुई थी, एक बंगले में वो जेल का शक देकर उसी में उनको रखा गया था। वहां हम लोग मिलने के लिए गए थे। ऐसी बातचीत होते होते, लालू यादव भोजपुरी में ज्यादा बोला करते हैं, बातचीत होते होते किसी संदर्भ में उनके मुंह से एक टिप्पणी भोजपुरी निकल गई, तक कहा उकरिया नाग हका देवगौड़ा के लिए कह रहे, तो क्या वे काले नाग हैं? यह उनकी रंग रूप को लेकर के टिप्पणी थी, जो नहीं करनी चाहिए थे। लेकिन कहने का आपसी बातचीत थी और जिस संदर्भ में कहा गया था वहां कोई राजनीति नहीं थी, यूं ही चलते चलते बहुत सारी जो बातें होती हैं। लेकिन ये बात तो मैंने कहा जैसे आपसी बातचीत हो रही थी, तकनीकी रूप से वह कैद में थे, जेल में थे। लेकिन ये बात जो मेरे साथ और कुछ लोग थे, वो बात बाहर निकली, राष्ट्रीय स्तर पर यह बात प्रचारित की गई। उन दिनों टेलीविजन वगैरह नहीं हुआ करता था, अखबारों में खूब छपा, पत्र पत्रिकाओं में खूब छपा। नतीजा ये हुआ
कि देवेगौड़ा और लालू यादव के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, सरकार का पतन हो गया। यह ऐसे दुर्घटनाएं कई बार इन शब्दों को लेकर के हो चुकी है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए बार बार कहा जाता है, राजनेताओं को यह समझाया जाता है कि जब वो बातचीत करें, बोलें, तो ध्यान रखें तो वो सार्वजनिक जीवन में है, उनके एक एक शब्द जब सार्वजनिक होते हैं तो उनकी मीमांसा होती है, उसमें निजी कुछ नहीं रह जाता है। इस बात को समझ करके अपने मुखार बिन से शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भावावेश में वो बोल जाते हैं, नतीजा ये होता है जो आज हो रहा है। इस मामले में मेरा आग्रह है, क्योंकि मैंने कहा इसमें पूरी की ये राजा पटेरिया ने जो कहा वो अपनी जगह है, जो सब कुछ जानते हैं, पूरा देश जान गया। आज अखबारों में छापा है उनके उस अंश को भी जिसे कल छुपाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हत्या से मेरा मतलब चुनाव में हराने से हत्या और हराना। ठीक है, उन्हें शब्द का कितना ज्ञान इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात से सहमत होगा कि इस प्रकार खुलेआम सार्वजनिक रूप से एक राजनेता जो स्वयं मंत्री रहा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने का आह्वान करेगा, ये तो समझ से परे है, असंभव बात है। लेकिन इसे तूल दिया गया, और तूल देने वाले मैंने कहा कि मीडिया का वह वर्ग है जो जानबूझ के समाज में विवाद पैदा करना चाहता है। आज चर्चा होती है समाज में धर्म और संप्रदाय के नाम पर विभाजन की रेखा जो खींची जा रही है, बल्कि खींच दी गई है, उसकी चर्चा होती है। मैं यहां वो क्षमा सही, मैं यहां यह दोहराना चाहूंगा कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो एक मेवा ये भारतीय खबरिया चैनल, कुछ अपवाद को छोड़कर अधिकांश चैनल। मैं आपको बता दूं, आज कई दशक से संपादक के रूप में पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने, पहले कभी भी जब सांप्रदायिक दंगे भी हुआ करते थे तो धर्म संप्रदाय के नाम का उल्लेख किसी भी रिपोर्टिंग में नहीं की जाती थी, कभी नहीं लिखा जाता था। बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, बस इतना भर, लेकिन कभी भी उनके धर्म और संप्रदाय विशेष का उल्लेख रिपोर्टिंग में नहीं किया जाता था। आज आप खबरिया चैनल खोल दे, डिबेट होते हैं, खुलेआम धर्म संप्रदाय विशेष का नाम लेकर के बहस की जाती है। क्या यह धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है? क्या हम इसे षड्यंत्र का रूप दे सकते हैं? क्या इसे साजिश बता सकते हैं? हो सकता है, असंभव नहीं है, क्योंकि जिस रूप में आज देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन की रेखा खींची गई है, वह किसी साजिश के तहत ही संभव हो सकता है। मैं चाहूंगा कि मेरा यह आकलन, मेरी यह संभावना गलत साबित हो, लेकिन जो सामने है वो तो स्पष्ट है। और यह ध्यान रखिए, तो धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी होती है। कहीं न कहीं कोई साजिश रची गई है या रची जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश का धर्म संप्रदाय के नाम पर सामाजिक विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। आज ये राजा पटेरिया का मामला जिस प्रकार से उठाया गया है, मैं पुनः दोहरा दूं, मुझे पीड़ा ज्यादा इस बात की है कि यह एक समझदार राजदल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आज हमारे शिवराज चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कहते हैं कि यह दुर्भावना, घृणा की अति है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो अति है, लेकिन ऐसा चूंकि नहीं है। राजा पटेरिया का आशय वह नहीं था, वो कोई बात का दिया हुआ बयान नहीं है कि मेरा हत्या से अर्थ मेरा हराने से है। उसी लय में जब वो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो एक ही लय में उन्होंने बोला है जो मैंने अभी पढ़ करके सुनाया। बात की बात सोचिए, बात की बात नहीं है, वो उसी समय बताया कि हत्या से मेरा मतलब हराने से है, मतलब चुनाव में पराजित।
लेकिन किस रूप में इसे तुल दिया गया? शर्माती है उन लोगों को पत्रकार कहते हुए, मीडिया कर्मी कहते हुए, जो इसे तुल देकर के समाज में फैला रहे हैं। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर नहीं कीजिए, मीडिया कर्मी स्वयं को कहते हुए नहीं कीजिए। इसी प्रकार के एक और मामला महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का, यह भी शब्दों का है, उन पर आरोप लगा, बल्कि अब वो तो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उनके नाम से ये कहा गया, उन्होंने बोला था, स्वीकार किया, लेकिन भाषा के प्रति अज्ञानता का है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उनके मुखारबिंद से यह दिखलाया गया, बुलाया गया, यह खबरें प्रसारित हुई, उन्होंने छत्रपति शिवाजी को बीते जमाने का आदर्श बताया था। यहाँ भी ये भाषा की अज्ञानता का मामला था। कभी भी, जैसा कि अपने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है, कोश्यारी ने क्षमा मांगी और कहा कि मेरा आशय कभी नहीं था, मैं सपने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अवमानना की सोच नहीं सकता। लेकिन इसे भी मीडिया ने जिस प्रकार का तुल दिया, यह मीडिया के लिए हितकारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बातों को समझिए, विश्लेषण करें, मंथन करें उन पर, उसके बाद ही, पूर्ण संपादन के बाद ही उसे सार्वजनिक करें। अन्यथा आपके ज्ञान पर जो आज सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, वो लगते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको अज्ञानियों की श्रेणी में बंद कर दिया जाए। आप पक्ष विपक्ष के बीच, मीडिया एक निष्पक्ष पक्ष है, इस बात को ध्यान रखिए। यह पेशा हो चुका है, पत्रकारिता एक पेशा हो चुकी है, लेकिन यह नहीं बोलिए कि इसके पूर्व एक पवित्र शब्द भी लगा हुआ है, पवित्र पेशा। हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है, एक राष्ट्रीय दायित्व है कि हम सच को सच के रूप में, गलत को गलत के रूप में समाज के सामने, अपने पाठकों के सामने, अपने दर्शकों के सामने पेश करें, न कि अपने किसी स्वहित के लिए उसे तोड़ मरोड़ कर, जानबूझकर। मैं आपकी विद्वता पर शक नहीं कर रहा, मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि हमारे उन मीडिया कर्मियों को जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सच की जानकारी नहीं है, या उनमें ऐसा ज्ञान उनमें नहीं है कि इसे वो समझ नहीं पाते हैं, अच्छी तरह समझ रहे हुए। लेकिन पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है जिसके वश वो जानबूझकर, हो सकता है कि अपनी आत्मा के साथ समझौता कर वे इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। राजा पटेरिया का मामला उसी प्रकार का है, विशुद्ध रूप से बात का बतंगड़ है। इस बात को ध्यान में रखकर तत्काल इसकी इतिश्री हो जाए तो ये देश और समाज के हित में होगा। नहीं तो जैसे आज जो राजनीतिकों की हालत है, उनके विषय में जो समाज में जो चर्चा होती है, उनके लिए जो विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसको जहां हम लोग चाहते हैं कि उसके समाप्त हो, लेकिन ऐसी अगर घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे मामलों को तूल दिया जाता रहेगा, तो वो घटने की जगह उसमें वृद्धि होगी और एक दिन शायद ऐसा आ जाएगा कि आप सार्वजनिक रूप से समाज में स्वयं को पत्रकार या मीडिया कर्मी कहने से बचेंगे, क्योंकि तब आपको हे दृष्टि से देखा जाएगा। धन्यवाद।